अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर उर्दू। लाहौर के मसरूफ़ तरीन इलाके में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग हाज़री देते हैं। अकीदतमंदों के मुताबिक ये मकाम सदियों से रूहानी बरकतों का मरकज़ है। इस जगह का नाम है बीबी पाक दामन। लाहौर आने वाले बेशुमार ज़ायरीन इस दरबार पर हाज़री देते हैं, लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के ज़हनों में मौजूद है कि आखिर यहाँ कौन दफन है। क्या वाकई ये वो ख़वातीन हैं जो वाक़े करबला के बाद यहाँ पहुँची, या इसके पीछे कोई और तारीख़ी हकीकत मौजूद है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें तारीख के कई सौ साल पीछे जाना पड़ता है। बीबी पाक दामन का मज़ार लाहौर के कदीम तरीन मज़ारात में शुमार किया जाता है। इस मकाम की शोहरत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि बरे-सग़ीर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ आते हैं। इस दरबार के गिर्द सदियों पुरानी रवायात, दास्तानें और अकीदत की एक तवील तारीख मौजूद है। आम तौर पर यह रवायत बयान की जाती है कि यहाँ चंद मुक़द्दस ख़वातीन मदफून हैं जिनका तल्लुक़ अहले बैत से था। अवामी रवायात के मुताबिक ये ख़वातीन करबला के अलमनाक वाक़े के बाद इराक़ से मुख्तलिफ़ इलाकों का सफ़र करते हुए बरे-सग़ीर पहुँचीं और आखिरकार लाहौर में क़याम किया। मशहूर रवायत के मुताबिक यहाँ 7 ख़वातीन मदफून हैं, जिनमें बीबी रुकैया, बीबी हूर, बीबी नूर, बीबी ताज, बीबी गोहर, बीबी तनूर और एक खादमा शामिल हैं। मुख्तलिफ रवायात में नामों में मामूली फ़र्क भी मिलता है। अकीदतमंद इन ख़वातीन को निहायत एहतराम से याद करते हैं और इन्हें बीबी पाक दामन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इन ख़वातीन ने दुनियावी आसाइशों से दूर रहकर इबादत और तकवा की ज़िंदगी गुजारी। इनकी पाकीज़गी और नेक सीरती की वजह से इन्हें पाक दामन कहा जाने लगा। वक्त गुज़रने के साथ यही नाम इस मकाम की पहचान बन गया। लेकिन जब हम तारीख़ी दस्तावेज़ात का मुतालिया करते हैं तो एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आती है। मोरखीन की एक बड़ी तादाद का कहना है कि करबला का वाक़या सन 680 ईस्वी में पेश आया, जबकि बरे-सग़ीर में इस्लाम के इब्तदाई फैलाव और लाहौर में मुस्लिम असरात की मजबूत मौजूदगी बाद की सदियों में सामने आती है। इसलिए बाज़ मुहक्किकीन इस रवायत पर सवाल उठाते हैं कि आया वाकई करबला के बाद ये ख़वातीन लाहौर तक पहुँची या नहीं। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि ये रवायत बाद की सदियों में मकबूल हुई और अवामी अकीदत के बायस नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। इनके मुताबिक इस मकाम की असल तारीख़ मुकम्मल तौर पर वाज़िया नहीं है और इस बारे में हतमी तारीख़ी सबूत महदूद हैं। दूसरी तरफ अकीदतमंदों का मौक़िफ़ है कि हर तारीख़ी हकीकत ज़रूरी नहीं कि तहरीरी रिकॉर्ड में मौजूद हो। उनके नज़दीक सदियों से चली आने वाली रवायात, बुज़ुर्गों के अक़वाल और अवामी तवातर भी अहमियत रखते हैं। यही वजह है कि बीबी पाक दामन का मज़ार आज भी अकीदत और तहकीक दोनों का मौजू बना हुआ है। इस मकाम के साथ एक और दिलचस्प दास्तान भी मंसूब है। रवायत के मुताबिक जब इन मुक़द्दस ख़वातीन को बाज़ लोगों की तरफ से तंग किया गया तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और ज़मीन शिक हो गई। बाद अज़ां वो इसी मकाम पर दुनिया से रुखसत हुईं। ये रवायत अवाम में बहुत मशहूर है और ज़ायरीन इसे अकीदत के साथ बयान करते हैं। ताहम मौरखीन इसे एक रूहानी रवायत समझते हैं जिसकी तारीख़ी तस्दीक मुमकिन नहीं। वक्त गुज़रता गया और ये मकाम लाहौर की रूहानी शिनाख्त का हिस्सा बनता चला गया।
مختلف ادوار کے حکمرانوں نے یہاں تعمیر و مرمت کا کام کروایا۔ مغل دور میں بھی اس مقام کو اہمیت حاصل رہی۔ لاہور کی تاریخ بیان کرنے والے کئی قدیم مصنفین نے اس دربار کا ذکر کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مقام کئی صدیوں سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ جب کوئی زائر دربار کے احاطے میں داخل ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے۔ صحن، قدیم طرز تعمیر، عقیدت مندوں کی آمد و رفت اور دعاؤں کی گونج ایک منفرد ماحول پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور آنے والے بہت سے لوگ اس مقام کی زیارت کو اپنی ترجیح سمجھتے ہیں۔ بی بی پاک دامن کے مزار سے متعلق سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں تاریخ اور عقیدت ایک دوسرے کے ساتھ چلتی نظر آتی ہیں۔ ایک طرف محققین تاریخی شواہد تلاش کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف لاکھوں لوگ اسے اپنی روحانی وابستگی کا مرکز سمجھتے ہیں۔ آج بھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہاں کون دفن ہے تو دو طرح کے جواب ملتے ہیں۔ عقیدت مند کہیں گے کہ یہاں اہل بیت سے منسوب مقدس خواتین مدفون ہیں، جبکہ بہت سے مورخین کہیں گے کہ اس دعوے کے مکمل تاریخی ثبوت موجود نہیں اور اس موضوع پر تحقیق ابھی بھی جاری ہے۔ شاید یہی راز اس مقام کی کشش کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ صدیوں گزر جانے کے باوجود لوگ آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ کیا واقعی یہ وہ مقدس خواتین تھیں جو کربلا کے بعد لاہور پہنچیں، یا وقت کے ساتھ ایک روایت نے جنم لیا اور پھر عقیدت کے سفر میں امر ہو گئی؟ اس سوال کا حتمی جواب شاید تاریخ کے پاس بھی مکمل طور پر موجود نہیں، لیکن ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ بی بی پاک دامن لاہور کی تاریخ، ثقافت اور روحانی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ مقام صدیوں سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور آج بھی ہزاروں زائرین یہاں حاضری دیتے ہیں۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اور لاہور کی مصروف سڑکوں پر شام اترتی ہے تو بی بی پاک دامن کے احاطے میں آنے والے لوگ مختلف دعاؤں اور امیدوں کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں۔ کوئی شکر ادا کرتا ہے، کوئی دعا مانگتا ہے اور کوئی اس قدیم راز کے بارے میں سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر اس مزار کے نیچے آرام کرنے والی شخصیات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ شاید یہی سوال اس مقام کو لاہور کے سب سے پراسرار اور دلچسپ تاریخی مقامات میں شامل کرتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔